बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं हाफिज़ रिपेयरिंग एक्सपर्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि सिलाई मशीन कपड़ा नहीं खींचती तो उसको किस तरह सही करना है। ये देखें जी, हमारे पास मशीन एक पड़ी हुई है, ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, ये देखें जी, कपड़ा नहीं खींच रही। ये देखें, इधर से मैं टांका भी बड़ा करने लगा हूँ, ये टांका फुल बड़ा कर दिया। ये देखें जी, मशीन चल रही है लेकिन कपड़ा बिल्कुल नहीं खींच रही। आज हम सीखेंगे अगर मशीन कपड़ा ना खींचे तो इसको किस तरह से ही करना है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ना इसको खोल लेना, मत्था खोलना। सबसे पहली जो चीज़ है, अगर आपकी मशीन कपड़ा नहीं खींच रही तो सबसे पहले आपने इसका पैर खोल के चेक करना है। ये देखें जी, ये देखें, पैर नीचे से जो है ना निशान पड़ा हुआ है, दंदाल का जो है निशान पड़ा हुआ है, पैर घिसा हुआ है। सबसे पहले आपने देखना है कि अगर आपका पैर घिसा होगा तो आपने पैर जो है ना नया लेके लगाना है। ये देखें जी, नया पैर लगाना है। ये पैर घिसा हुआ है, नया पैर लगाना है, ठीक है, सबसे पहले। और नया पैर लगा के अगर फिर भी आपकी सिलाई नहीं होती तो फिर आपने दूसरा काम करना है कि इसको सुई प्लेट को खोल लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको सिलाई मशीन के हवाले से हर तरह की वीडियो मिलेगी। आपको किसी तरह का भी मसला होगा तो आप जो है ना कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इस मौजू पे वीडियो बना दूँगा। ये देखें जी, सबसे पहले हमने देखना है, ये देखें, ये इसका दंदाल अगर ये इस तरह लूज़ होगा, खुला होगा दंदाल, तो फिर भी जो है ना सिलाई मशीन कपड़ा नहीं खींचेगी, ठीक है जी। ये देखें, इसका पहले नंबर पे दंदाल लूज़ है। दूसरे नंबर पे ये देखें, मैं आपको दंदाल खोल के चेक करवाता हूँ। ये चीज़ें आपने चेक करनी है, इंशाल्लाह मशीन जैसी भी होगी आपका कपड़ा लाजमी खींचेगी। ये देखें जी, ये देखें, सिलाई मशीन चल के इसमें दंदाल में इस तरह जो है इधर, ये देखें, ये कचरा इस तरह फंस जाता है। ये देखें, ये दंदाल के आपने इस तरह सफाई कर लेनी है सबसे पहले खोल के। ये देखें, ये कचरा फंसा हुआ था दंदाल के, आपने सही तरह सफाई कर लेनी है और दोबारा इसको लगा देना है। दंदाल के पेच आपने अच्छी तरह टाइट करने हैं। अगर पेच लूज़ होगा तो दोबारा फिर आपका दंदाल ढीला हो जाएगा और फिर जो है ना मशीन कपड़ा नहीं खींचेगी। ये देखें जी, हमने दंदाल भी टाइट कर दिया, उसकी सफाई भी कर दी है। तीसरे नंबर पर आपने जो चीज़ देखनी है, ये देखें, इस तरह मशीन को करके देखना है। दंदाल पे इस तरह जो है ना हाथ लगा के देखना, दंदाल नीचे हमारा गया हुआ है। दंदाल नीचे भी चला जाएगा तो फिर भी जो है ना मशीन आपकी कपड़ा नहीं खींचेगी, ठीक है। ये देखें, इस तरह चेक करना है। ये मैं आपको जो है ना पेच लगा देता हूँ इसका, और आपको मैं तरीका बताता हूँ कि दंदाल अगर मशीन का नीचे चला जाए तो उसको किस तरह ऊपर करना है। ये देखिए, मशीन को आपने इस तरह लटा लेना है। ये देखें, ये इधर एक पेच लगा हुआ है, इसके साथ जो है ना दंदाल ऊपर और नीचे होता है, इसको आपने ऐसे लूज़ करना है। लूज़ करके इस तरह जो है ना आपने इधर से दिखाएं जी, इधर दिखाएं, इस तरह आपने इधर दंदाल पे हाथ रखना है और इधर से जो आपने थोड़ी थोड़ी इसको ना ठोकर लगानी है और इधर आपने हाथ रखना है, तो आपको पता चल जाए कि दंदाल जो है ना बाहर आ गया है।
ये अब चेक करें जी, देखें ये दंदाल बाहर आ रहा है नज़र, ये देखें ये दंदाल बाहर आ गया, पहले हमारा दंदाल नीचे था। ठीक है, इस तरह इसको ऊपर करना। और दूसरी इस बात का ख्याल रखना है कि दंदाल अगर आपका बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो फिर जब दंदाल नीचे को करते हैं, नीचे नहीं जाएगा तो फिर भी मशीन कपड़ा नहीं खींचेगी। जब आपने दंदाल ऊपर करना है तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि दंदाल बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकाल देना। अगर बहुत ज़्यादा बाहर निकाल देंगे तो फिर भी आपकी मशीन जो है ना कपड़ा नहीं खींचेगी। ठीक है जी, ये दंदाल हमारा बाहर निकल गया। हम अब इसको ना सिलाई लगा के देखते हैं, चेक करते हैं हमारा कपड़ा मशीन खींचती है कि नहीं खींचती। अगर आपको इसके अलावा मशीन में कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें मशीन अब कपड़ा खींच रही है सही तरीके से। ये देखें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।